हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग है ना रिएक्ट करने वाले हैं खबीब वर्सेस कॉनर मैग्रेगर की फाइट पे। तो चलो देखते हैं कैसा होता है कॉनर और मैग्रेगर की फाइट पे। चलो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के शहर लॉस वेगस में यूएफसी के तहत तारीख साज एमएमए फाइट लड़ी गई, जिसमें रूसी मुसलमान मार्शल आर्टिस्ट खबीब नूरमगोमदोव और आयरिश मार्शल आर्टिस्ट कॉनर मैग्रेगर मद्दे मुकाबले थे। ये तारीख का एक अनोखा मुकाबला था। कॉनर मैग्रेगर को दुनिया का खतरनाक तरीन मार्शल आर्टिस्ट और नाकाबिले शिकस्त तस्वुर किया जाता है, लेकिन जितना अच्छा वो फाइटर है उतना ही शर्पसंद और गालन गलोच करने वाला शख्स है। मैग्रेगर की जानिब से मुसलसल खबीब के मजहब इस्लाम, खानदान और जात को लेकर हिकारत अमेज बयानात आ रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैग्रेगर ने खबीब को शराब की बोतल दिखाकर कहा कि ये लोग पियो, जिस पर खबीब ने कहा कि हम मुसलमान शराब नहीं पीते। इस पर खबीब का दुनिया भर में मजाक उड़ाया गया। मैग्रेगर ताकत के नशे में चूर था और खबीब को कह रहा था कि तुम मेरे सामने चूंटी से ज्यादा हकीर हो और इस फाइट के बाद अपनी हड्डियां सलामत लेकर वापस नहीं जाओगे। मगर इसके जवाब में खबीब का एक ही जवाब होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरा अल्लाह ही काफी है। इन तमाम बयानात की वीडियोस आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं और बआसानी देखी जा सकती है। बिलाखिर इस तारीख साज मुकाबले का आगाज हुआ। खबीब ने बड़ी ताकत और जिदोजहद के बाद मैग्रेगर को नॉकआउट कर दिया, मगर फिर पुरसुकून और इत्मीनान में रहने वाले खबीब ने मुकाबले के इख्तिताम पर एक ऐसी हरकत की कि वो केज से बाहर निकले और मैग्रेगर और उनके साथियों पर पिल पड़े। ये दंगा फसाद इतना शदीद था कि एमएमए की इंतजामिया ने खबीब को पहले चैंपियंस बेल्ट देने तक से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि खबीब जो मुकाबले से पहले निहायत पुरसुकून थे और हर बात के जवाब में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, वो मुकाबले के इख्तिताम पर आपे से बाहर हो गए और अपने मुखालफीन और उसके साथियों पर अटैक कर दिया। इस बात का जवाब आपको आज की वीडियो में हम जरूर देंगे, मगर इससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकायदगी से मिले। ख्वातीन हज़रात, जब ये कांटेदार मुकाबला शुरू हुआ तो लाखों फैंस के दिल की धड़कनें रुक सी गई। तमाम मुस्लिम दुनिया की नजरें खबीब पर मरकूज थी, क्योंकि इस्लाम का मजाक उड़ाने के बाद ये मुकाबला सिर्फ खेल से कहीं आगे बढ़ चुका था और दो नजरियात, दो मज़ाहिब की जंग अख्तियार कर चुका था। यहाँ जो मार्शल आर्ट्स फाइट से नावाकिफ हैं उन्हें ये बताता चलूं कि ये आम बॉक्सिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें किकिंग, पंचिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग और कुछ स्पेशल किस्म की मूव्स इतनी खतरनाक होती हैं कि कभी कभी फाइटर्स की हड्डियां टूट जाती हैं, और ऐसे मैचेस भी तारीख में हुए हैं जिनमें फाइटर्स की बाकायदा मौत वाक़या हो गई। इसलिए इस खेल को दुनिया का खतरनाक तरीन गेम करार दिया जाता है। बहरहाल मुकाबला शुरू हुआ तो सारी दुनिया हैरान रह गई जब नाकाबिले शिकस्त और खतरनाक तरीन समझे जाने वाले मैग्रेगर बहुत बड़ा नाम है, पूरी तरह से पीटा और चौथे राउंड में ही मैग्रेगर की गर्दन ऐसी दबोची कि उसने टैप आउट। खबीब आज तक कभी हारा नहीं। मार्शल आर्ट्स की तारीख 29 एंड अनडिफीटेड है वो अभी तक। ये पहला मौका था कि एक मुसलमान फाइटर ने एक नाकाबिले तस्कीर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर चैंपियन होने का एहसास हासिल किया। मगर फिर वो हादसा, वो वाकया पेश आया जिस पर खबीब को पूरी दुनिया ने तनकीद का निशाना तो बनाया, मगर उसकी असल वजह को पूरी दुनिया के मीडिया ने छुपा दिया। मुकाबला जीतने के बाद खबीब को जब फिर से मैग्रेगर के कोच की जानिब से इस्लाम के ऊपर चंद नाजेबा अल्फाज से पुकारा गया, तो इस बार वो अपने गुस्से को काबू में न रख सका और अकेला शेर मैदान से कूदकर हजारों के मजमे में पहुंचा और मैग्रेगर के साथियों को इस्लाम को गाली देने पर पीट डाला। इस हंगामे की वजह से जो बाद में एक फसाद की सूरत अख्तियार कर गया, फाइट की इंतजामिया ने खबीब को चैंपियंस बेल्ट देने से उस वक्त इनकार कर दिया। बाद में उन्हें ये बेल्ट दे दी। यूएफसी के मुसलमान स्टार फ्री स्टाइल बॉक्सर खबीब ने बाकायदा तौर पर इस हंगामे पर माजरत की और इसकी असल वजह दुनिया बताई। उनका कहना यह था कि बात जब तक उनकी जात की हद तक थी, उन्होंने पूरे सब्र का मुजाहिरा किया और इस बात की गवाह यूट्यूब पर मौजूद वीडियोस भी हैं कि मुकाबले से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैग्रेगर खबीब को गालियां दे रहा था, वो बड़े पुरसुकून अंदाज में बैठे रहे और हर बात के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। खबीब का कहना था कि लोग मेरे बारे में ये बात तो कर रहे हैं कि मैंने रिंग के जंगले से छलांग लगाई और हरीफ टीम के साथ मारपीट की, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि उन्होंने मेरे दीन, इस्लाम, मेरे मुल्क और मेरे वालिद के बारे में नाजेबा कलिमात कहे। इसी बात पर मैंने इश्तिहार में आकर रिंग के जंगले से बाहर छलांग लगाई और हरीफ टीम के ओहदेदारों पर मुक्के और
लातें बरसा दी। ख्वातीन हज़रात, खबीब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रीजन बयान की कि किस वजह से उन्होंने ये हंगामा और फसाद किया, तो उनकी दीन इस्लाम से मोहब्बत देखकर खबीब पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की आंखों का तारा बन चुके हैं और इस वक्त UFC की तारीख में सबसे बड़े सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अभी तक कोई इसको एक शिकस्त भी नहीं दे पाए। हिमायत और सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी गैरत ईमानी रखने वाले मुसलमान फाइटर ही हमारे असल हीरो हैं। दोस्तों, खबीब के दिल में इस्लाम से ये मोहब्बत शुरू ही से डाली गई थी। लाइट वेट क्लास के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जो ईगल के नाम से मशहूर हैं, ईगल के नाम से मशहूर है, के पहले मुसलमान वर्ल्ड चैंपियन हैं। उनका ताल्लुक इमाम शामिल की सरजमीन दागिस्तान से है, जो रूस की ज़ेर इंतजाम एक ऐसी मुस्लिम रियासत है जो लंबे अरसे से रूसी कब्जे के मुकाबले में जिहाद करती चली आई है। खबीब बहादुरों की उस सरजमीन के सपूत हैं जहां बचपन ही से बच्चों को कुश्ती और कराटे से खास शगफ होता है। खबीब को भी मार्शल आर्ट से मोहब्बत अपने वालिद ही से विरसे में मिली है, जिन्होंने इब्तदा ही से खुद उसे मार्शल आर्ट की तरबियत देना शुरू की और खबीब अपने बचपन में रीच के साथ कुश्ती की ट्रेनिंग भालू के साथ लड़ता था। बचपन में अपने भालू के साथ लड़ता था। MMA प्लेयर है जो न सिर्फ 26 फाइट्स में नाकाबिल शिकस्त है, बल्कि इससे बढ़कर कोई भी हरीफ खबीब को आज तक किसी भी मुकाबले के एक राउंड में भी शिकस्त नहीं दे पाया। खबीब के स्टाइल की खास बात उनकी कुश्ती में खसूसी महारत है। मुकाबला शुरू होते ही खबीब चीते की फुर्ती से अपने हरीफ पर टूट पड़ते हैं और उनकी कुश्ती के दाव पेच का हरीफ के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन इस बार खबीब का मुकाबला एक तेज तर्रार और खतरनाक तरीन खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर के साथ था, जो अब तक 24 मुकाबलों में से सिर्फ 3 में शिकस्त का सामना कर चुके हैं। कॉनर एक दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं, जो मुकाबले से कबल अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की तरह अपने हरीफ को दिलचस्प चुटकुलों और चर्ब जुबानी से नफ्सियाती मार मारते हैं। उनके दिल में मुकाबले से पहले खौफ और बेयकीनी पैदा करते हैं, या फिर हरीफ उनकी जुबान के हमलों से इस कदर जिच हो जाता है कि नफरत में मुकाबले के दौरान गलतियां कर जाता है, जिससे फायदा उठाने में कॉनर कभी नहीं जीतते। कॉनर मैकग्रेगर और खबीब की मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की शख्सियत का मुख्तलिफ रंग दिखाती रही। एक तरफ मुतहम्मल मजाज खबीब अपनी मसरूर कुन मुस्कुराहट के साथ मौजूद था और खबीब की आंखें उसके एतमाद और हरीफ से बेखौफी की खम्मास थी, जबकि दूसरी तरफ अपने रवायती बड़बोलेपन के साथ कॉनर खबीब को नफ्सियाती मार मारने के लिए ऊट पटांग दुनिया उछालता रहा। मुकाबले से पहले की खास बात कॉनर की टीम के ट्रेनिंग मेंबर और उसके गहरे दोस्त की खबीब से किसी बात पर जुबानी झड़प थी, जिस पर कॉनर शदीद सीखता हुआ और इसे अपनी बेइज्जती समझा। कॉनर मैकग्रेगर ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अमेरिका पहुंचकर खबीब की बस पर हमला किया, जिस पर कॉनर को कोर्ट में मामूली सजा का भी सामना करना पड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉनर बस पर हमले के दौरान खबीब को बाहर न निकलने पर बुज़दिली के ताने देता रहा, जबकि खबीब जवाबन सिर्फ ये कहता रहा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला था तो मुझे कहते, मैं अकेला तुम्हारे पास आता। बुज़दिल तो तुम हो जो 40 बॉडी गार्ड्स के साथ मेरी बस पर चल दौड़े। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉनर मैकग्रेगर अपने स्पॉन्सर करने वाली शराब की बोतल भी लाया और उसके पैर बनाकर खुद भी पीता रहा और खबीब को गुस्सा दिलाने के लिए उसे भी शराब पेश की, जिसे खबीब ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मेरा दीन मुझे नशा करने से मना करता है। आज मगरबी दुनिया मुकाबले के बाद खबीब के हमले को तनकीद का निशाना तो बना रही है, मगर मुकाबले से कबल कॉनर मैकग्रेगर जो नफरत अंगेज जुमले बोलता रहा और खबीब के दीन इस्लाम के ऊपर तंज के निस्तर बरसाता रहा, उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और खबीब के किरदार की अजमत इसी बात से जाहिर होती है कि जब तक कॉनर मैकग्रेगर उसकी जात पर हमले करता रहा, वो खामोश बैठा मुस्कुराता रहा और उस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिंग में देने का इंतज़ार जाहिर करता रहा। मगर यूं ही कॉनर मैकग्रेगर ने तमाम हदें क्रॉस करते हुए फाइट के बाद खबीब के दीन इस्लाम पर बात की। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। कलमात अदा किए तो खबीब अपने गुस्से पर काबू न रख सका। उसके गैरत ईमानी का तकाजा यही था कि वो अपनी जगह से उठता और दीन इस्लाम के खिलाफ बात करने वाले की जुबान खींच लेता। और खबीब ने किया भी ऐसा कि बड़बोले कॉनर को न सिर्फ रिंग में शिकस्त दी, बल्कि जब उसके मजहब के ऊपर बात की गई तो वो अकेला शेर की तरह उन 40-50 लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और उन पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मुसलमान फाइटर होने की वजह से खबीब को पहले ही दुनिया भर में मुसलमान अपना आइडियल तस्वुर करते थे और इस मुकाबले के दौरान भी खबीब को मुसलमानों की अनडिवाइडेड सपोर्ट हासिल थी। मगर फाइट के बाद होने वाली लड़ाई की वजह जानकर खबीब को मुसलमानों में मजीद शोहरत मिली है और उसने बिलाशुबा करोड़ों और दिलों में घर कर लिया है। बहरहाल मैकग्रेगर ने जो गुरूर
उसका सर एक मुसलमान जांबाज ने तोड़ कर रख दिया और तमाम दुनिया को ये बता दिया कि कोई भी मुसलमान अपनी जात पर किए गए हमले को तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर उसके दीन इस्लाम के खिलाफ कोई बात की जाए तो कितना महंगा पड़ सकता है। इस तारीख साज विक्ट्री पर बॉक्सिंग अजीम स्टार मोहम्मद अली मरहूम के बाद एक और मुसलमान स्टार खबीब मार्शल आर्ट्स के मैदान में उभर आया है। एक मुसलमान की हैसियत से हम सब की दुआएं खबीब के हमेशा साथ हैं। अल्लाह खबीब को सदा कामयाबियों से नवाजे और वो अपनी शोहरत के जरिए मोहम्मद अली की तरह दीन की दावत दुनिया को पहुंचाने का बायस बने और अपनी अच्छी आदत और शख्सियत की वजह से इस्लाम का बेहतरीन सफीर साबित हो। तो दोस्तों, ये थी मैकग्रेगर और खबीब के दरमियान मशहूर जमाना होने वाली फाइट का अखबार, जिसमें हमने आपको ये बताया कि कैसे दुनिया भर में खबीब को फाइट के बाद होने वाली लड़ाई की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि खबीब ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं किया, मगर दुनिया ये बात भूल गई कि आखिर उसकी वजह क्या थी कि पुरसुकून और इत्मीनान में रहने वाला शख्स कैसे अचानक इतना भड़क उठा कि मुखालिफ टीम पर हमला कर दिया। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करिए क्या आपने कॉनर मैकग्रेगर और खबीब के दरमियान होने वाला ये मैच देखा था, और अगर नहीं भी देखा था तो इस वीडियो के बाद आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, और क्या खबीब के इस एक्ट को आप दुरुस्त तस्वुर करते हैं? क्या आप खबीब की हिमायत करते हैं? क्या उसने दीन इस्लाम के खिलाफ नाजेबा कलिमात कहने वाले को सबक सिखाकर बेहतरीन इकदाम किया है, या वो हमेशा की तरह पुरसुकून रहता और इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिंग में अपने मुक्कों की सूरत में देता? आपके तो गाइस कैसा लगा आपको? उसको खबीब, मैं तो सुना हूँ खबीब के बारे में, जहाँ तक मेरे को इतना पता है कि मैं पहले रिंग देखता था उसकी मैच UFC की, बट अभी बहुत कम कर दिया था जब से वो रिज़ाइन किया है। हाँ, लेकिन वो कभी है ना, जब भी रिंग में उतरता था अल्हम्दुलिल्लाह बोलता था। तू भी देखा हुआ गाना है ना गाइस, बहुत बार देखे हैं, हम लोग भी देखे और आप भी देखिए कैसी लगी हमारी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब किए। वीडियो में मिलेंगे, और ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट ये एक वीडियो जल्दी लाएंगे। बाय गाइस।